90 रुपए, चावल 5 किलो 200 रुपए। वहीं चने और मसूर की दाल 50 रुपए की 1 किलो है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद राशन के दाम गिरने की जगह बढ़ रहे हैं। बात अगर खाद्य तेलों की करें तो वनस्पति घी 70 रुपए लीटर और रिफाइन 77 रुपए लीटर है। वहीं सरसों का तेल 80 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। और डालडा 70 रुपए, रिफाइंड 75 रुपए, सरसों का तेल 80 रुपए। तो कितनी इजाफा कितना हुआ है अगर पिछले 1 से 2 महीनों की बात करें कि कितना रेट बढ़ा है इन चीजों का? 10-10 रुपए कम से कम बढ़े। खाने में मिठास लाने वाली चीनी भी सबकी पहुंच से दूर होने वाली है। चीनी का मौजूदा भाव 19 रुपए प्रति किलोग्राम है। ऐसे में गरीबों का निवाला आए दिन कमजोर पड़ता जा रहा है। आय के साधन सीमित हैं, तो उल्टे खर्च दिनों दिन बढ़ने से लोगों की पेशानी पर बल पड़ गए हैं। ऐसे में महंगाई की मार कितने दिनों तक और पड़ेगी, एक कोई नहीं जानता। मार गई महंगाई, जी हाँ, लोगों की जुबान पर आजकल यही अल्फाज हैं। अगर इन अल्फाजों पर सरकार की तरफ से कोई जल्द लगाम नहीं लगाई गई, जो रेट बढ़ रहे हैं उनमें अगर कमी नहीं आई, तो लोगों के आक्रोश का सामना सरकार को करना पड़ सकता है। क्योंकि जब प्याज के आंसू कई सरकारों को गिरा सकते हैं, तो यहाँ तो बात रोटी और दाल की है। कैमरामैन गजेंद्र सिंह के साथ विवेक वाजपेयी, टोटल टीवी, दिल्ली। ऐसा नहीं है कि केवल राशन के दामों में ही बढ़ोतरी हुई है, सब्जियों के दामों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। पहाड़गंज के सब्जी मार्केट में सजी इस सब्जी की दुकान देखने में भले ही अच्छी लगती हो, लेकिन इन सब्जियों का स्वाद आम आदमी नहीं ले सकता। जी हाँ, बेतहाशा बढ़े दामों ने इन सब्जियों के जायके को बेस्वाद कर दिया है। अमूमन 18 रुपए प्रति किलो बिकने वाली लौकी 28 रुपए किलो की है। भिंडी तो इस समय 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। करेला और भी कड़वा हो गया है। 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे करेले को शायद ही कोई खाने की हिम्मत कर पाए। कि रोटी के बाकी के खर्चे कम करेंगे, खाना तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे, भूखे तो नहीं रहेंगे ना बच्चों को भूखे रख सकते हैं। तो कितना खर्चा पड़ा? एक्स्ट्रा मतलब नियर अबाउट 40% अबव हुआ अब तो प्राइस। हर चीज के प्राइस हो गए। कोई सब्जी उठा के देख लो, वो भी इतनी महंगी हो गई है। करेला और भिंडी ही अगर महंगी होती तो शायद बात बन जाती। तुरई और परवल तो इनसे भी 2 कदम आगे निकल गए हैं। मौजूदा समय तरोई और परवल 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। दुकानदार सब्जियों के रेट में आई तेजी की वजह सीजन बदलने को मानते हैं, लेकिन सच ये है कि महंगाई की मार उन पर भी पड़ रही है। उनकी दुकानों से ग्राहक गायब है। कम तो खरीदेंगे, महंगी सब्जी होगी तो हर कोई थोड़ी खरीद लेगा। आप लोग कैसे क्या करते हैं? थोड़ी लाते हैं, कम लाते हैं, कम बेचते हैं। महंगाई की मार से आम लोग परेशान हैं। दिनों दिन बढ़ रही महंगाई से किचन में लजीज खाने की ख्वाहिश अधूरी रह गई है। सलाद की प्लेट में सजने वाला खीरा 24 रुपए किलो का है, तो नींबू 3 रुपए की 1 है और 60 रुपए प्रति किलोग्राम। टमाटर 16 रुपए किलो तो कटहल 20 रुपए का 1 किलोग्राम। बैगन भी 20 रुपए किलोग्राम है, वहीं मटर 16 रुपए प्रति किलोग्राम है। ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसके बस में क्या है और किसकी जेब क्या खरीदने की इजाजत देती है। करेला और कड़वा हो गया है, भिंडी भी अब बेस्वाद हो गई है। इन दिनों हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। दुकानदारों को अगर इंतजार है सीजन की सब्जियों का, तो लोगों को इनके रेट में कमी होने की। कैमरामैन गजेंद्र सिंह के साथ विवेक वाजपेयी, टोटल टीवी, दिल्ली। सब्जी और राशन के दामों में हुई बढ़ोतरी का असर होटल और ढाबों पर भी देखा जा रहा है। ढाबों में सब्जी और दाल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। यहां तक कि सड़क किनारे गरीबों को खाना खिलाने वालों ने भी रेट बढ़ा दिए हैं। जिस दिन कमाई अच्छी हुई उस दिन भरपेट खाना और तंगी वाले दिन भूखे सोना। फहीम जैसे न जाने कितने गरीब इस महंगाई की मार से त्रस्त हैं, लेकिन सरकार की तरफ से महंगाई पर लगाम कसने के लिए कोई कारगर कदम न उठाए जाने से ये लोग मजबूर और मायूस भी हैं। कैमरामैन गजेंद्र के साथ विवेक वाजपेयी, टोटल टीवी, दिल्ली। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस महंगाई के पीछे क्या कारण है। अमेरिका में मंदी का दौर भारत को भी प्रभावित कर रहा है। भारतीय शेयर बाजार नीचे गिर रहे हैं। नतीजा, अंतर्राष्ट्रीय